भैया खैरियत है सब? रविका, क्या तुमने मालूम किया? ओह हाँ, मैं गई थी वहाँ पे, इतनी सारी चीनी दी लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बताया मुझे। इसका तो नंबर भी बंद है, कैसे पता चले? अगर वो आपको पसंद करती है ना भैया तो वो आपसे जरूर राब्ता करेगी। कहाँ से करेगी राब्ता? कल गई थी, आज सुबह से उसका फोन भी बंद है। समरीन बाजी कह रही थी कि उसकी अम्मा भी आई थी उसका पूछने, पर उसने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब आप सोचें जरा, वो अपनी माँ को भी जवाब नहीं दे रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किसी फटीक में ना फंस गई हो। क्या करें, क्या करें? अच्छा चले एक काम करते हैं, अगर आज उसकी कॉल नहीं आई ना तो फिर हम उसको ढूंढते हैं। क्या जिंदगी है हमारी, एक लड़की पसंद आई, उसके लिए भी कुछ कर ना सके। एक बात कहूँ भैया, अगर आप उससे वाकई में मोहब्बत करते हैं ना, उससे शादी करने के बारे में सोचना चाहिए आपको। और शादी करके रखेंगे कहाँ पे? इस जंजाल पूरे में, जहाँ दोनों भाभियां हमको नहीं छोड़ती। हम दोनों को अकेला का हक छोड़ेंगी? क्यों? एक कमरा किराए पे तो ले सकते हैं ना, तो सारी जिंदगी यहीं गुजार दें। किसी नॉर्मल जगह जाके कोई अच्छी सी नौकरी कर सकते हैं आप भी सोचें, आपकी बीवी होगी, बच्चे होंगे। बच्चे? पता है, हमको तो बचपन से शौक था कि हमारे छोटे 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 6-7 बच्चे हों। आप आज की रात इंतजार करें, मुझे यकीन है वो आपसे राब्ता करेगी और फिर उससे शादी की बात करें। तुमको कैसे पता? तुमने क्या उसको 600-700 का लोड करवा दिया? माँ सुबह से घर से गायब है और ये खर्राटे लेकर सो रहा है। एक बार भी फोन करके ना माँ का हाल नहीं पूछा। स्लीपिंग विद पीस। कौन? और तेरी माँ तेरी वजह से सुबह से घर से बाहर थी हैं और तू खर्राटे ले रहा है। तुझे पता नहीं है कितनी इंसल्ट हुई है तेरी माँ की। I'm sorry mom, what happened? नथिंग हैपेंड पुत्र, और ना ही कुछ होने वाला है। उन लोगों ने मुझे बेइज्जत किया तेरी वजह से और इनकार भी कर दिया। Oh, चलो अच्छा हो गया ना? कि क्या तू? एक्चुअली मेरा मतलब था कि अच्छा हुआ इनकार कर दिया, वरना मैं खुद इनकार कर देता। मैं ऐसी जगह बिल्कुल शादी नहीं करूंगा जहां मेरी मॉम की इंसल्ट हो। माँ सदके मेरा पुत्र कितनी सफाई से झूठ बोलता है। शेम ऑन यू। सारे जमाने के सामने ना मैं प्राउड होती थी, माय पुत्र लिसन टू मी, और तूने मेरा भरम तोड़ दिया। ऊपर से तू फ्लाइंग चौक कर रहा है। मामा आप समझ नहीं रही, ऐसी जगह रिश्ता करके आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एंड डू यू थिंक डीएसपी की बेटी आपको बर्दाश्त करेगी? मामा शादी को छोड़ें, बल्कि पप्पू तो नए किराएदार को भेज रही हैं, उसके बारे में जरा सोचें ना। टेंशन टेंशन टेंशन, ये घर है या क्रिकेट मैदान? मामा अगर खाने के लिए कुछ है तो मैं सो जाता हूं। हेलो हेलो, अरे को बोलता क्यों नहीं है? मैं हूँ हलीमा। हलीमा, तुम कहाँ गई हो? सब ठीक तो है? पता है, मेरी अम्मा मुझे लेने आ रही थी मेरी शादी करने के लिए। पूरा जमीनों वाला जो चौधरी है उससे मेरे बदले 2 लाख ले रही थी मेरी अम्मा, इसलिए मैं भाग गई थी। लेकिन तुम गई कहाँ हो? मैं अभी तो अपनी दोस्त के पास हैदराबाद जाऊंगी, लेकिन खास तौर पे तुम्हें बताने आई हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे कैसे एक दिन में? मेरे पास टाइम नहीं है। अम्मा मुझे ढूंढ लेंगी तो जबरदस्ती शादी करवा देंगी मेरी।
हम भी तो तुमसे शादी करना चाहते हैं। जवाब दो। मेरी कुछ शर्तें हैं। कहो। मैं टिकटॉक बनाना बंद नहीं करूंगी कबूल। और शादी के बाद नौकरी नहीं करूंगी। कबूल। तुम दूसरी शादी नहीं करोगे और ये नौकरी छोड़ दोगे, ठीक है? हाँ हाँ। अगर मंजूर हो ना तो आज 8 बजे की ट्रेन से मैं हैदराबाद जा रही हूँ। तुम्हारे पास तब तक का वक्त है। अगर मेरी शर्तें मंजूर हो ना तो स्टेशन आ जाना। जल्दी हैदराबाद हम नौकरी भी तो क्या 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 करें, क्या करें, जाए? हाँ अच्छा चलो। अच्छा तो हम चलते हैं। मैं लंदन से ना गेट कीपर बनने नहीं आई। जब दिल चाहता है बाहर चला जाता है, जाके दरवाजा खड़काता है, मुझे ही खोलना पड़ता है। आ जाओ। आपकी तारीफ सारी दुनिया करती है। माई सेल्फ कर्नल मुशीद, योर न्यू टेनेंट। माई सेल्फ शबाना फ्रॉम लंदन। यू कैन कॉल मी शब्बो। शब्बो, इस नाम से क्या याद आ गया मुझे। बहुत ही खूबसूरत नाम है शब्बो। Who do you want to meet here? क्या कहा आपने? ओ, मेरा मतलब है मेरी इंग्लिश जो है ना वो ब्रिटिश है। यहाँ के प्रोफेसरों की भी समझ में नहीं आती। टफ, थोड़ी टफ है। हाँ जी, ऐसा ही है। अब तुसी किन्नू मिलन आए हो? यूं समझने के आप ही से। वैसे सुल्ताना जी कहाँ रहती है? मेरे सिर ते। What? I don't understand. कर्नल साहब उत्ते रही है सुल्ताना। और अब समझ रहे हो ना, टॉप फ्लोर पे। ओह, तो फिर मैं एक इम्पोर्टेंट काम करके आता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। कर्नल साहब अब आपने कह दिया है ना, तो ख्याल तो रखना पड़ेगा मुझे। बाय बाय बाय। जरूर कोई भाभी जी की चाल होए। मैं भी पता लगा के रहा। तुमने एक काम करो, मोहल्ले की ना सारी बैलें बजा के भागो। वो डराना ना ज्यादा मेच्योर हरकत है। आओ, ये सुबह सुबह तुम वॉल्केनो की तरह क्यों उबल रही हो? कि मैं ना तुम्हारी बातों में फंस चुकी और तुमने तो किसी बात की टेंशन लेनी नहीं है, तो सारी टेंशन लेने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? रब्बिका की मंगनी के बाद ना अम्मी को 3 कॉल्स आ चुकी। सिर्फ 3 बार? पर अभी तक तो 8 से 10 कॉलें आ जानी चाहिए थी। और इसमें टेंशन वाली बात कौन सी है? चुप करो, कल है तुम यहाँ नहीं। वो 3 कॉल्स अम्मी को मेरा पूछने के लिए आई थी, मेरे रिश्ते के लिए। बस इतनी सी बात थी, इसका तो बड़ा आसान हल है। अच्छा जी, और वो क्या? जब रिश्ता आए तो तुम मना कर देना। और क्या कह के मना करो? कि आलियान ने कहा है कि रिश्ते से मना कर देना, ये कहो? सारा, क्या शादी से पहले तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी जाएगी? पूछेंगे, लेकिन इनकार करने की भी तो वजह पूछेंगे ना। नहीं यार, तुम ना कोई बहाना बना लेना ना, बोल देना कि उसकी नाक मोटी है या
उसके जूतों में से बदबू आ रही है। और अगर उसमें ये सारे मसले ना हुए फिर? अच्छा, अभी से ही अपने फ्यूचर हस्बैंड को डिफेंड कर रही हो? तो इन सारी बातों से कोई एग्री नहीं करेगा। कब तक बहाने बनाती रहूंगी मैं ये? जब तक अम्मी नहीं मान जाती ना। चाची तो कभी नहीं मानी। चलो मान भी लिया, उनसे तो बात करनी पड़ेगी ना। उन्हें टिकटॉक पे वीडियो देख के पता चलेगा या इल्हाम आएगा उन्हें। तुमने ना बस परेशान कर दिया मुझे। अच्छा खासा मैं तुमसे चाय मांगने आया था। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे साथ सीरियस नहीं हो ना तो बता, वरना क्या? वरना अगर तुमने चाची से इसी हफ्ते बात नहीं की ना तो मैं अम्मी को हाँ कह दूंगी। समझ जाओ ये बात। चाय बना के लाना। वहीं पड़ी है, पी लो। ये वाली नहीं चाहिए थी। जहर पी लो। आए है कहाँ घुसे चले आ रहे हो? गालबन आप सुल्ताना है। मैं कह दूं कि नहीं हो तो फिर? तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सुल्ताना है। ऐसे लौट फेर के क्यों बात कर रहे हो? सीधी तरह बताओ, भैया ने भेजा है ना पैसे वसूलने को। देखिए जी, ऐसा है कि मिसेस जिम्मी ने मुझे यहाँ एक कमरा किराए पर दिया है, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। बेड़ा गर्क हो इस भैया का। खुद तो शादी करके हनीमून पे चला गया, हमें फंसवा गया। कमरा तो देखा होगा ना भाई, हम उसमें सफाई नहीं करवा सकते और ना ही वो जली हुई तारे लटक रही हैं वो ठीक करवा सकते हैं, ना कोई बल्ब लगवा सकते हैं, ना कोई पंखा लगवा सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं खुद करवा लूंगा। बस आप मुझे मेन गेट की चाबी दे दें ताकि आते जाते आपको परेशान न करूं। ऐसे कैसे दे दें तुम्हें चाबी? हमें क्या पता किस गैंग के सरगना हो तुम। ऐसे ही हो रहा है आजकल। एक मुनासिब शक्ल सूरत का हैंडसम आदमी आता है, मकान किराए पर लेता है, बाद में चाबी अपने डकैत दोस्तों को दे देता है। शुक्र है आपने मुझे मुनासिब शक्ल सूरत का स्मार्ट आदमी तो समझा। अच्छा ऐसा है कि आप कुछ दिन रहिए, हम आपको जज करेंगे, देखेंगे, अपनी तसल्ली करेंगे। जब हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएंगे फिर हम आपको चाबी दे देंगे। देखिए खूबसूरत खातून, मैं फौज से रिटायर हुआ हूं, कर्नल के रैंक से। बाप भाई भी फौज में थे। ये मेरा कार्ड है। अब तो आपको शक नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज शाम को ईमान से गोल्डन कलर की चाबी बनवा के आपके लिए रख लूंगी, ठीक है? अच्छा अभी तो मैं जा रहा हूँ गोल्फ खेलने, शाम को कुछ लोगों को भिजवाऊंगा, वो कमरे में सारी चीजें ठीक कर देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें कमरा दिखा दीजिएगा। हाँ सुनिए, एक बात थी, वो हमारे ऊपर के पोर्शन में भी बड़ा काम है। अगर आप बुरा ना माने तो उनसे हम काम करवा लें अपने यहाँ। ठीक है, अगर उनके पास टाइम हो तो करवा लीजिएगा। आप उनसे कह दीजिए ना प्लीज। जरा सा मेरे कहने से ज्यादा आप कहेंगी तो असर होगा उन पर। अच्छा बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें नहीं जाना ना अगर मेरे साथ तो मुझे साफ बता दो, लेकिन कम से कम शोर मत करो, कोई ऊपर से आ जाएगा मैं फंस जाऊंगा। एक तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, ऊपर से तुम ये भी नहीं बता रहे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तैयार हुई हूँ? शादी से पहले ना ऐसे तैयार नहीं होते, ये शादी के बाद ऐसे तैयार होते हैं। तो शादी से पहले कैसे तैयार होते हैं? मेरी अम्मा होती ना अगर, तो तुम्हें शटल कॉक वाला बुर्का लेके निकलना पड़ता घर से। ये तो मेरी तारीफ कर रहे हो या अपनी अम्मा की बुराई? देखो मैं बहस नहीं कर रहा, अभी यहाँ से चलो, इससे पहले कोई और आ जाए मसला हो जाएगा, फंस जाएंगे। अच्छा ओए ओए ओए, कहाँ कहाँ ये डबल सवारी कहाँ चली भैया? फुप्पो फुप्पो आप यहाँ कैसे? मतलब क्या है, मेरा घर मेरी मर्जी। बड़ा अच्छा तुम्हारी माँ ने सिखा दिया है तुम लोगों को। कहाँ से आई फुप्पो, कहाँ जा रही फुप्पो, क्यों आ रही फुप्पो? वाह वाह भाई वाह। नहीं नहीं फुप्पो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस यूं ही
यूं ही क्या, ये सुर्ख लिपस्टिक लगा के इतनी गहरी गहरी कहाँ जा रही है? माँ को पता है तेरी? वो फुप्पो एक्चुअली अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो रबीका ना उनसे मिलने जा रही थी। अच्छा अच्छा, मक्कार लड़के, ये तेरी अम्मा से मिलने जा रही है और तेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तू डॉक्टर को ले जा ना, इसने नर्सिंग का कोर्स लगाया है, टीके लगाएगी उसे। फुप्पो, मेरी प्यारी फुप्पो, मेरी प्यारी फुप्पो, मेरी मासूम सी फुप्पो। फुप्पो, वो आप अम्मी को तो नहीं बताएंगी ना? नहीं, मैंने तो कभी तेरी अम्मी की भी जो हरकतें थी ना, वो उसकी अम्मी को नहीं बताई, तो तुझे क्या बताऊं? तेरी अम्मी तो तुझसे ज्यादा थी 2 कदम। फुप्पो, आपको तो पता है ना, अम्मी आपकी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है। ज्यादा चापलूसी नहीं कर, तू भी किसी बूट पॉलिश वाले की औलाद लग रही। निकल जा, चल जा उधर जा, सर पे दुपट्टा और निकल जा, निकल जा। तू यहीं रुक, निकल। बात सुन, वहाँ क्या झांक रहा है? कान खोल के मेरी बात सुन ले। मैं तुझे उस वक्त तक बर्दाश्त करूंगी जब तक तू मेरे काम के बीच में नहीं आएगा। अगर तूने मेरे साथ कोई इधर उधर की हेरा फेरी की ना, तो पहली मंजिल पे ले जाके तेरा भांडा फोड़ूंगी मैं, समझ गया? अरे पप्पा, आप तो बड़ी टैलेंटेड हैं, यहाँ अपना टैलेंट क्यों जाया कर रही हैं? हाँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ। फहद मुस्तफ़ा के शो में ऑफर हुई थी कि आप यहाँ आ जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, टीवी 1 पे काम कर रही हूँ, इनकी इजाज़त नहीं है। एक्स्ट्रा होशियारी दिखाने से मुश्किल में फंस सकते हो बेटा। तुम्हारे आगे फरखुंदे खड़ी हैं, फरखुंदे। जी, जैसा आपका हुक्म फुप्पो। ओए, फुप्पो नहीं हूँ मैं तेरी, मिसेस जिम्मी बोलो मुझे तुम। मिसेस जिम्मी? जोर से नहीं बोल, मेरा कान नहीं खराब यहाँ से। चल निकल ले अब। बड़े शादी करेंगे। है कौन है? मैं हूँ कर्नल मुशीर। प्लीज कम ऑन। हेलो हेलो हेलो। हेलो, प्लीज सिट डाउन। हाउ यू रिमेम्बर मी? आप शायद ये कह रही हैं कि मैंने आपको कैसे याद किया? या ग्रीन टी पीने का दिल चाह रहा था, ऊपर तो थी नहीं। मैंने सोचा आप जैसी फिट खातून के पास ग्रीन टी जरूर होगी। थैंक यू सो मच जी। आप ऐसा करें कि ये ना मेरे पसंदीदा इंग्लिश सॉन्ग सुने आप। आई कैन कम बैक विद योर ग्रीन टी, ठीक है? थैंक यू सो मच। बड़े महंगे हो गए भाई।
आपको ये ग्रीन टी का घूंट भरते सुनकर ना मुझे अपनी दादी जान की माँ से याद आ गई। वैसे ना हमारी इतनी भी कोई फ्रेंडशिप नहीं है कि मेरी आप बेइज्जती करें। अरे कैसी बातें कर रही हैं, मैं और आपकी बेइज्जती करूं? ऐसा तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आपको यकीनन मुगालता हुआ है। असल में मेरी दादी जान की मासी बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सीधी सादी, भोली भाली, मासूम किस्म की औरत थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था और उसने मुझे बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाला। वैसे कर्नल साहब, इस आखिरी लफ्ज में भी ना मुझे कोई तारीफ समझ में नहीं आई। अरे आप छोड़े ना इस सबको। आप ये बताइए, आप इतनी अट्रैक्टिव होने के बावजूद अभी तक सिंगल क्यों हैं? आप भी ना कर्नल साहब, मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया है। एक्चुअली मेरा सन है अलियान, उसके होते हुए मुझे ये थॉट ही नहीं आई। वाओ, आप तो बहुत अच्छी माँ भी हैं। लेकिन कभी कभी अकेलापन तो महसूस होता होगा आपको। बस क्या बताऊं कर्नल साहब, मैंने अपने इमोशंस पर कंप्रोमाइज करना सीख लिया। अब तो मुझे अपने अलियान की शादी करनी है विद वेरी ब्यूटीफुल रिच गर्ल। वाह, what a beautiful, interesting and wonderful lady are you. थैंक यू। Mention not. भक्ति मारिया तो घुस घुस के घर साफ कर रही थी, जैसे किराएदार नहीं कि ससुराली आ रहे। आज माँ अकेली लगी हुई है, मजा ले कोई पूछ ले। अब सही कह रही हैं आप, ये सब आपके काम करने के थोड़ी हैं। मैं करता हूँ ना आपकी मदद। अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे दामाद हो, दामादों से कोई काम थोड़ी करवाता है। नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ ना। हाँ, तो फिर ये सब छोड़, मशवरा दे मुझे कि इस किराएदार को कैसे निकालें। मेरे ख्याल से ना आपको किराएदार से पहले फुप्पो को उनके घर भेजना चाहिए। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। बस एक बार इस फरखंदा की चौकीदारी खत्म हो जाए ना, तो किराएदार की जिंदगी मुश्किल बनाकर उसे निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं आप। अब आप ये बताएं कि फुप्पो को कैसे निकालना है। अरे इसको निकालने के लिए मुझे कीचड़ से गुजरना पड़ेगा। अब नहीं नहीं, आप कोई साफ तरीका ढूंढे, आप कीचड़ से ना गुजरे, ऐसे तो मैं ही भाग जाऊंगा। अरे महावरतन कहा है मक, इस सब के लिए मुझे शबाना से बात करनी पड़ेगी, उसे साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की प्लानिंग से ही ये काम मुमकिन हो सकेगा। अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो आपका साथ नहीं देंगी। तू जानता नहीं है, फरखंदाबाजी से उसे भी उतनी चिढ़ है जितनी मुझे है। लेकिन वो आगे के प्लान की वजह से आपकी मदद नहीं करेंगी। आपको नहीं पता, कर्नल अंकल और चाची की बहुत अंडरस्टैंडिंग चल रही है, दोनों गप्पे लगाते हैं और ना अंग्रेजी मूवी भी देखते हैं साथ। ये हो रहा है? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। ये जो भैया है ना हनीमून पे चला गया, यही सुबह सुबह ठंडी मिट्टी चाय के साथ गर्मा गर्म खबरें पहुंचाया करता था मुझे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं बनूंगा ना आपकी आंखें और कान, और मुझ पे तो किसी को शक भी नहीं होगा। और मुझे तो यकीन है हम दोनों की सियासत 1-2 दिन के अंदर फुप्पो को नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए घर से बाहर निकाल देगी। माशाल्लाह मेरा बच्चा, तू तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। अच्छा, मैं जरा अंदर देख लूं। ये सारी जमीन रगड़ रगड़ के साफ कर देना, और वो पीछे कोने वो भी कर देना। हाँ, और अगर जरूरत पड़े तो इसमें फिनाइल का ढकना मिला लेना। ठीक है।
जी जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ, बस आप ना मुझे इसी नंबर पे अपना ईमेल आईडी सेंड कर दें। जी जी, हाँ हाँ, मैं सेंड कर। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये तुम क्या कॉलीबिलियों की तरह मेरा रास्ता काट रहे थे? Hey, how racist! अच्छा चलो छोड़ो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। काम बोलो जल्दी। बंदा थैंक यू बोल देते हैं। कितनी रूड हो यार तुम। चाची से बात कर ली? नहीं। तो जब चाची से बात कर लो ना, तब आना मेरे पास। Hey, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? इसे ब्लैकमेल करना नहीं, हिम्मत का काम कहते हैं। लूजर। Yeah, whatever. देखो शब्बो, ये है घोड़ा, ये चलता है 2.5 घर और मैं इसे चला रहा हूँ 2.5 घर। 1, 2 और ये 2.5, मैंने तुम्हें दी 6 और तुम्हें हो गई मात। You are too good, Mushi. प्लीज डोंट मेंशन इट। वैसे शब्बो, आप इतने अरसे से कराची में हो, बाहर क्यों नहीं निकली? Because I don't have any partner traveler. मेरा मतलब है कोई हम सफर ही नहीं मिला। तो बस आज से तय हो गया, मैं बनूंगा आपका हम सफर और मैं घुमाऊंगा आपको कराची। सच्ची? हाय मुशी, आप भी ना बस फिर समंदर पे लेके जाना है मुझे। अरे समंदर तो हमारे अंदर बर्पा हो गया है। खैर जो हुक्म आपका। आप भी ना बड़ी शरारती है। अरे हम आपके गुलाम हो गए भाई। कर्नल साहब जिस तरह मेरी अम्मी से फ्लर्ट कर रहे थे उसी तरह ताई अम्मा से फ्लर्ट कर रहे हैं और वो नीचे मधुबाला बन के बैठी है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा।